आप मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। खराब क्वालिटी के अंडे की खबर गलत है। जी हां, लगातार ये खबर चल रही थी कि खराब क्वालिटी के अंडे परोसे जा रहे हैं, लोगों को खिलाए जा रहे हैं और इसके अंदर ऐसी आर्सेनिक और ऐसी केमिकलाइज्ड चीज़ें पाई जा रही जो लोगों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन ये अफवाह है, गलत है। अंडे के सभी सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक पाए गए हैं। श्रीनगर के बाजारों से लिए गए सभी सैंपल दुरुस्त पाए गए। FSSAI की जांच रिपोर्ट में क्वालिटी बेहतर आई है और सभी के सभी ईगोज ब्रांड के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम चली थी उनके ही अंडे लिए गए और कश्मीर में जितने भी उनके अंडे थे वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं पाए गए। सर्विलांस के तहत ये चेकिंग मुहिम जारी रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि अब अंडे की चेकिंग नहीं होगी, लेकिन जो पुरानी अफवाह थी वो खबर गलत निकली है और खराब क्वालिटी के अंडे की जो खबर थी वो गलत साबित हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए अफसरान ने बताया कि श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों से लिए गए और जांच के लिए भेजे गए अंडे के सभी सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक पाए गए। एक अफसर ने बताया कि सैंपल का टेस्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के तहत तय स्टैंडर्ड के मुताबिक पाया गया और इसे इंसानों के खाने के लिए फिट पाया गया है। अफसरान ने साफ किया है कि ईगोज ब्रांड कश्मीर में नहीं है। बताया कि इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान श्रीनगर के बाजारों में मिलने वाले खुले और पैकेट वाले दोनों तरह के अंडे टेस्टिंग में काबिल इस्तेमाल पाए गए। उन्होंने कहा कि ये टेस्टिंग क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए था, लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए था। रूटीन फूड सेफ्टी सर्विलांस के तहत ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी फिलहाल जो बताया गया उसमें ये मुहिम अभी चल रही है, लेकिन अब तक जो चेकिंग हुई है उसके मुताबिक अंडे की क्वालिटी बेहतर पाई गई है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ईगोज कंपनी के जो अंडे थे, न सिर्फ वो बल्कि बाकी जितने भी खबरें थी इस हवाले से वो बेबुनियाद करार दी गई है, क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक अंडे क्वालिफाई हो चुके हैं और क्वालिटी चेक भी किया जा चुका है। मीर हमारे साथ मज़ीद जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, श्रीनगर से जिस तरीके के अंडे चेक किए गए हैं मीर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लगातार जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने न सिर्फ आम लोगों से बातचीत की थी, कंपनी से बातचीत की थी और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे आपसे। अगर आपको याद होगा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, जिस तरह से ये सूरत हाल यहाँ जम्मू कश्मीर में बने थी और उसी दिन हमने मल्टीपल लोकेशंस पे जाके जो खास तौर पर कश्मीर में अंडों की यहाँ पे सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके साथ हमारी बात हुई थी और खास तौर पर जो यहाँ पे बाहर से अंडे भेजते हैं उनके साथ भी हमने रियल टाइम में उस वक्त बात की थी। इनफैक्ट हमें उस टाइम पे जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं वो भी उस टाइम पे हमें उस वक्त मिले थे, जिनसे हमने डिटेल में इस मामले को लेकर बात की थी। और जब हमारी सप्लायर से बात हुई थी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को उसी वक्त क्लैरिफाई कर दिया था कि कश्मीर में एगोज नाम के कंपनी के जो अंडे हैं कश्मीर में वारिद नहीं होते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पे किसी भी जगह पे एगोज कंपनी के अंडे जो है यहाँ पे सप्लाई किए जा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। उसके बावजूद जो बाकी कंपनी के ओनर्स हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ कश्मीर कभी भी हमने यहाँ पे एगोज के अंडे सप्लाई नहीं किए हैं। साथ साथ अगर हम उस वक्त के जो ऑफिशियल्स वहाँ पे मौके पे पहुंचे थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सैंपल्स यहाँ श्रीनगर से उठाए जाएंगे, आज श्रीनगर के साथ साथ जो बाकी अजला है वहां से भी सैंपल्स उठाए जाएंगे और उन सैंपल्स की बाज़ाब्ता तौर पर टेस्टिंग की जाएगी, लैब टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद ऑफिशियल जो है उसके बारे में स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन आज बिलाखिर अब ये पूरी इस मामले की जो तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और जिस तरह से लैब टेस्टिंग के बाद अब आज ऑफिशियल्स ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि कश्मीर में जो एगोज नाम के कंपनी के नाम के जो अंडे यहाँ पे कभी नहीं आए हैं और जिस वजह से लोगों में एक इंतजार और एक डर महसूस हुआ था, फैल चुका था, तो उस तरह की सूरत हाल यहाँ कश्मीर में नहीं है। जो भी यहाँ से अंडे जो है टेस्टिंग के लिए ले गए थे उनमें किसी भी तरह का कोई भी जरासीमी मवाद जो है वो नहीं पाया गया है और करंटली जो यहाँ पे अंडे मौजूद पाए जा रहे हैं उनमें किसी भी तरह का कोई जरासीमी मवाद पाया नहीं जा रहा है। तो लोगों को अब इस डर से बाहर आ जाना चाहिए और एक हद तक डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवाले से जो भी अपना तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके ट्रेड अफेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं वो काफी हद तक मुतासिर हुए हैं। और खासतौर पर जब विंटर्स की हम बात करते हैं जिस वक्त ज्यादा
जो जो कंजप्शन जो है एग्स की जाती है, चाहे हम खाने पीने की बात करें, होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, या यूजुअली जो हाउस होल्ड्स में इसको खाया जाता है विंटर्स में एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक बड़ा एक समय लगा अभी जो है इस मामले को लेकर। लेकिन अब कंफर्मली और ऑफिशियली फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने, फूड एंड सेफ्टी कंसर्न के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हायर लेवल पे इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ पे इस तरह के अंडे कभी भी सप्लाई नहीं हुए हैं। और करंटली जो अंडे अभी कश्मीर में मौजूद है, इनमें किसी भी तरह का कोई ऐसा जरासीमी मवाद मौजूद नहीं है, और यहाँ के लोग इन अंडों को इस्तेमाल बाकायदा तौर पर कर सकते हैं। बिल्कुल मीर, आर्सेनिक या केमिकलाइज्ड अंडे की बात तो दूर, ये खबर कितनी बड़ी है सबसे पहले ये हम समझेंगे आपसे, क्योंकि लगातार जिससे पहले हमने खराब क्वालिटी के गोश्त वाली जो खबर चलाई थी उससे कश्मीर की छवि पे एक बड़ा धब्बा पड़ा था, और फिर उसके बाद जाने अनजाने में अंडे के हवाले से इस तरह की अफवाहें फैलाई गई जो कि इंतजामिया या फिर खासतौर पर सरकारी महकमे के लोग या बड़े बड़े लीडरान इसमें मुलविस हुए। और अभी जो फिर FSSAI की जांच हुई है क्वालिटी की, उसके हवाले से ये सारी चीजें प्रूफ हो चुकी है कि नई अंडे अब बेहतर हैं, खाए जा सकते हैं। ये अफवाह थी, खबर गलत है। ये खबर जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी बदनाम करने की कोशिश थी खासतौर पे जम्मू कश्मीर के खान पान की, क्योंकि न सिर्फ खान पान रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा है बल्कि सयाहत से भी जुड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इस पहलू को देखेंगे, ना सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है कि जो यहाँ पे गोश्त के हवाले से बात की गई थी, या जो यहाँ पे चिकन आ रहा था या फिश आ रहा था, जिसको फिर जहाँ एक तरफ ये बाय रोड आता था, यानी कि ट्रक्स के जरिए यहाँ पे लाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो इसके बाय पार्ट मीन्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के, वो इस्तेमाल किए गए, और थ्रू एयर सर्विसेज जो है यहाँ पे फिश को लाया गया था। और बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि उस वक्त काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड सिचुएशन चल रही थी, ड्राइव्स जो है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार चल रही थी, जिसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि जो भी सामान जो कि कॉन्टामिनेटेड है, पॉइजनस है और किसी भी तरीके से हाइजीनिक नहीं है, उस वक्त जो है उस पर कार्रवाई करके उसको सीज किया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कई सारी ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई थी जहां पे इलीगल तरीके से और अनहाइजीनिक तरीके से जो है इसको स्टोर किया जाता था, जहां पे भी स्टोर की जो फैसिलिटी है कोल्ड स्टोरेज की, बेसिकली वो उस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहे थे जो कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट या FSSAI की तरफ से जो है लागू की गई थी। उस वक्त डेफिनेटली जो मीट के हवाले से, चिकन या फिश के हवाले से जो खबरें मौसूल हुई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल सही थी। लेकिन जिस तरह से फिर लगातार इन सभी चीजों को इतना उछाला गया और लेटर ऑन फिर एक्स पे बात आ गई, और जिसमें हमने एक सप्लायर से भी इस बारे में बात की, जिसने साफ तौर पर ये कहा कि इन 1997 हमारी कंट्री में जो ये पर्टिकुलर केमिकल जिसके बारे में उस वक्त जिक्र किया गया था, इसको 1997 में बिल्कुल बैन किया गया था। सो इसकी एग्जिस्टेंस जो है कहीं पे विजिबल नहीं है, और जो चीज जिस चीज की अराउंड 20 ईयर से एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, उस चीज को लेकर कोई रो क्रिएट करना कि इन एक्स में वही पदार्थ जो है पाया जा रहा है और उसी की सप्लाई कश्मीर में लाई जा रही है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि शायद कहीं ना कहीं पे ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई टैक्टिक्स खेली जा रही है कि जो यहाँ पे फूड आइटम्स की जो एक बिजनेस जो है उसको लार्ज लेवल पे जो है इफेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये मीट या फिश या चिकन का एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो उससे भी काफी हद तक जो अच्छा मीट बेचते थे वो भी मुतासिर हुए। हालांकि जिन्होंने इलीगली काम किया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली हुई थी, और उसके बाद जो इंटेंसिफाइड ड्राइव जो है लगातार फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से अक्रॉस कश्मीर हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट हमें बड़ी बात है, और इस चीज का हम सभी को इस्तकबाल भी करना चाहिए, क्योंकि वाकई जम्मू कश्मीर के छवि के ताल्लुक से फिक्रमंदी थी, और जम्मू कश्मीर लद्दाख की पूरी टीम ने जिस तरीके से इस हवाले से काम किया था वो काबिल तारीफ भी है। मैं आपसे एक और चीज, खासतौर पर जो इस महकमे से लोग जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट से या तिजारत से लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या कोई रद्द अमल सामने आया है खासतौर पर क्लीन चिट मिलने के बाद? देखिए, क्योंकि लोग जो है काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, उनके एहलकारों को या उनके ऑफिसरान को, कि उनकी मार्केट में प्रेजेंस नहीं है, मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो ड्राइव्स नहीं कर रहे हैं, या उनकी सर्वेलेंस जो है या मॉनिटरिंग जो है कहीं ना कहीं पे इतनी वीक है, जिसकी वजह से कश्मीर में ये सारी चीजें इन हो जाती हैं।
लेकिन कई सारी तजवीज़ात भी उसके बाद हमें देखने को मिली। इनफैक्ट कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इसको लेकर अपने स्टेटमेंट्स जारी किए और गवर्नमेंट ने भी कहा कि जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है कश्मीर डिवीजन का, वहां पे भी एक चेकिंग स्क्वाड जो है वो वहां पे मुंतकिल किया जाएगा। जो जितनी भी यहाँ पे अशाई खुर्दनी की खासतौर पर वो चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और उस टेस्टिंग के बाद ही उन ट्रक्स को जो है कश्मीर आने की इजाजत दी जाएगी। क्योंकि कश्मीर को हम पर्टिकुलरली एक पहलू से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे लोकल्स इन सभी चीजों को कंज्यूम करते हैं, बल्कि यहाँ पे लार्जर स्केल पे टूरिस्ट भी आते हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कंसर्न डिपार्टमेंट की, उन एहलकारों की, उन ऑफिसरान की जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जिनके जरिए ये सारी चीजें, जिनके परमिशन बेसिकली जिनके परमिशंस और प्रोविजंस के बाद जो है यहाँ पे ये चीजें आती हैं, तो उन पे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। और लोग इसी बात का काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे कंसर्न ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट को कि क्या उनकी निगरानी इतनी मजबूत नहीं है कि ये सारी चीजें फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम, अगर हम पास्ट की बात करें, यहाँ पे वारिद होती रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर पर्टिकुलर किसी डेट को इन सभी चीजों का इंकिशाफ हुआ और सभी ये चीजें जो है सरफेस हुई। लेकिन इससे पहले भी ये प्रीवियस टाइम में बहुत सारी बिहाइंड द कर्टन्स जो है ये सूरत हाल रही है, जो कहीं ना कहीं पे चोरी छुपे यहाँ पे ये सामान लाया जा रहा था और शायद डिपार्टमेंट को इसकी भनक नहीं लग रही थी। लेकिन जब ये सारी चीजें सरफेस हुई, लोगों ने इस पे अपना रद्द अमल जाहिर करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स ने भी, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट ने भी इस पे जो है अपनी बात करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगातार हमें इस तरह के बयानात वीडियोस के जरिए जो है वो देखने को मिल रहे थे। तब से जो है डिपार्टमेंट काफी ज्यादा मुतहरिक हो चुका है। और जब ये अंडों की बात यहाँ पे हुई तो ऑन द वेरी सेम मोमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग हमें याद है कि 9 बजे से ही ये ड्राइव्स मल्टीपल लोकेशंस पे श्रीनगर में हमें देखने को मिली और वहां पे जितने भी सप्लायर्स बेसिकली इस कश्मीर में इन अंडों को लाते हैं, उनके जो स्टॉकिंग पॉइंट्स जो है वहां पे उन्होंने दौरा किया, वहां से उन्होंने सैंपलिंग जो है दायर की और साथ साथ जो बैच नंबर्स है, कितनी सप्लाई आई है, कब आई है, किसके थ्रू आई है, कौन इसका सप्लायर है, कहां से इसकी जो पूरी प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है वो कहां से, इन सभी चीजों को एसर्टेन करने के बाद जो है एक आज रिपोर्ट फाइनली कंसर्न आ ही गई। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट या फिर इस तिजारत से जुड़े हुए लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं खासतौर पर सोशल मीडिया पे एक्टिव जो हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जाए। थोड़ी देर और बने रहिए मीर, कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी की खबर और छुट्टियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चिलिंग कलां का पीक चल रहा है। 10 जनवरी से 22 फरवरी तक छुट्टी की बात कही जा रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है और खबर बड़ी, कश्मीर यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से भी खबर आ रही है और यह कहा जा रहा है कि अब सब जगह छुट्टियां दे दी जाएंगी क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है। इवन श्रीनगर जहां पे बाकी अजला के मुकाबले में वादी के अंदर कम सर्दी होती है, वहां भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और प्लस -5 के बाद चल रहा है, यानी कि 5.1, कभी 4, कभी 5, इस तरह से चल रहा है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे दूसरे अजला में 10, -10, -15, -12 वगैरह इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दियां बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आम हालात में बच्चों के लिए ख़तरा है, तालिब इल्मों के लिए ख़तरा है और बेंचेस पे बैठ करके उन जगह पे जहां पे हीटर्स वगैरह का इंतज़ाम सही नहीं है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ दे है ये मौसम। इस हवाले से इन चीज़ों को देख करके छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने फिलहाल सर्दी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि अभी फिलहाल 10 जनवरी से 22 फरवरी तक छुट्टी रहेगी। उसके बाद इसमें इजाफा भी मुमकिन है क्योंकि पिछले कई साल के अगर रिकॉर्ड देखे जाएं तो इस तरह की चीज़ें होती रही है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है। मीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मीर, आपकी तरफ सबसे पहले छुट्टियों के हवाले से अपडेट। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस सीजन की आज की रात बिल्कुल कोल्डेस्ट मानी गई है क्योंकि -6 आज रात का टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया था। और आज मॉर्निंग की अगर हम बात करें 10 बजे जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त भी जो टेम्परेचर जो है वो -2 देखा गया था। एटलीस्ट मैं 10 बजे की बात कर रहा हूँ। तो जो सर्दी की जो शिद्दत जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कोल्ड वेव चल रहा है। हालांकि बारिश या बर्फ के हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कोई बड़ी प्रेडिक्शन या वाइड स्प्रेड जो क्लाइमेटिक चेंज जो है उसके बारे में अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राई स्पेल का जो सिलसिला है
वो लगातार चलता रहेगा। और आने वाले दिनों में जो रात का टेम्परेचर है, खासतौर पर अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो एटलीस्ट ये -13 तक चला जा सकता है। और अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो ये एटलीस्ट -9 तक चला जा सकता है, जो अपनी जगह पे एक शदीद सूरत हाल जो है आने वाले वक्त में यहाँ कश्मीर के लोकल्स को फेस करनी होगी। इस जमीन में रिवायती तौर पर जिस तरह से हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के तातीलात के हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रिवायती तौर पर 1 जनवरी को कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है विंटर वेकेशन डिक्लेयर की जाती हैं। लेकिन आज एक कॉन्वोकेशन के प्रोसेस में इस प्रोसेस को जो है छुट्टियों के तहदीलात को जो है थोड़ा बहुत डिले किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से शदीद सूरत हाल यहाँ पे बनी है, शायद अभी कॉन्वोकेशन के हवाले से कोई फैसला भी नहीं लिया गया है। लेकिन इस सर्दी की शिद्दत को, कोल्ड वेव को मद्देनजर रख के अब जिस तरह से रजिस्ट्रार जो प्रोफेसर है नसीर इकबाल, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन को जारी किया है कि अब कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो छुट्टियां हैं 10 जनवरी से शुरू होंगी और इसका जो इख्तितामी दिन होगा वो फरवरी 22 होगा, क्योंकि ये एक मेजर एक पीरियड रहता है विंटर्स का। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो आज से मोस्ट हार्शेस्ट पीरियड माना जाता है जुलाई कलाम का, जो कि आने वाले 10 दिनों तक रहेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा है, कोल्ड वेव बिल्कुल एक हार्श मोड में चल रही है, यहाँ पे बारिशें या बर्फ की कहीं पे कोई सूरत हाल उस हद तक देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह से यूजुअली यहाँ पे होती थी। तो उस वजह से उन पे सभी स्टूडेंट्स की सूरत हाल को मद्देनजर रख के बिल आखिर अब कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है कि 10 जनवरी से अब कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो विंटर वेकेशन जो है वो डिक्लेयर की गई हैं और इसका जो एक एंडिंग डेट जो है वो फरवरी 22 जो है डिक्लेयर किया गया है। और इस दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ओवर और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है में भी हो सकता है वो बाकी सारे मुनज़्ज़म तरीकों के हवाले से वो चलता रहेगा। लेकिन एकेडमिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो इन दिनों यानी कि 22 ऑफ फरवरी तक वो इसी तरह से मुअत्तल रहेगा। और जो कॉन्वोकेशन की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कॉन्वोकेशन के बारे में अभी ऑफिशियल कुछ इश्यूज की वजह से वो अभी डिले किया जा रहा है और उसकी डिक्लेरेशन ऑफ डेट जो कमेंसमेंट है उसके बारे में कोई ऑफिशियल जो रिपोर्ट जो है वो जाहिर नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छुट्टियों की बात अगर हम करें, तातीलात की बात करें, तो वो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज बिल्कुल अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दी है कि 10 जनवरी से ये विंटर वेकेशन शुरू होंगी और फरवरी 22 को इसका इख्तिताम होगा। बड़ी बात यह है कि फिलहाल सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को, बच्चों को राहत देना भी जरूरी है। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आगे जैसे ही सारी चीज़ें बदलती हैं या फिर कोई अपडेट सामने आता है हमारी पूरी टीम आपको अपडेट देती रहेगी। शुक्रिया अमीर तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। अनंतनाग पुलिस ने सयाहों की हिफाजत के लिए यनर कैफेटेरिया मीटिंग की थी, जो कि पहलगाम के पास एक मशहूर राफ्टिंग प्लेस है। और मीटिंग का मकसद था सयाहों की हिफाजत से जुड़े हुए जो खदशात हैं उसके ऊपर चर्चा की जा सके। मीटिंग में सीनियर अफसरान जैसे कि ASP, SDPO और SHO ने शिरकत की थी। होटलियर्स से जुड़े हुए लोग, होटल से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल किए गए थे। सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड और वेरिफिकेशन के मयार पर सख्ती से अमल करने के हवाले से बातचीत हुई और जो भी खास तौर पर सयाहत से जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर है उन्हें इस बीच में शामिल किया गया था ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहों की हिफाजत को प्रायोरिटी दी जा रही है और ये इस वजह से भी क्योंकि बड़ी तादाद में इस वक्त सर्दियों में आमतौर पर सयाह पहुंचते हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं और मुख्तलिफ इलाके में नज़र आते हैं। ऐसे में इन लोगों की हिफाजत के लिए या बाहर से आने वाले लोगों को ख़ास तौर पे जो सेहत सहूलियात के हवाले से है, ठहरने के हवाले से है, खान पान के हवाले से है, उन सब चीज़ों के हवाले से बारीकी से मुआयना किया गया और सयाहों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश और कदम कैसे बढ़ाया जा सकता है ये जानने की कोशिश की गई। अनंतनाग से जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बारामूला से गौहर, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है क्योंकि ये दो जगह काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। गौहर, आपसे शुरू करेंगे, क्या कुछ है सूरत हाल खासतौर पे सयाहों के हवाले से? बिल्कुल आमिर, आपको पता चला कि लगातार जो यहाँ पर हाल ही दिनों में यहाँ पर बर्फबारी हो गई पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, चाहे द्रंग वाटरफॉल है, चाहे यहाँ पर गुलमर्ग जो है फेमस स्की रिजॉर्ट है, तो वहाँ पर अब जो टूरिस्ट का रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो लगातार जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए हर एक इकदाम उठाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आज भी यहाँ पर मीटिंग की कि जितने भी टूरिस्ट आए थे उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स वहाँ पर गुलमर्ग में काम कर रहे हैं, द्रंग वाटरफॉल में काम कर रहे हैं, उनकी एक वेरिफिकेशन की गई यहाँ पर पुलिस के जरिए। उनके जो पिछला रिकॉर्ड है वो या किसी टेरर लिंक के साथ मत जुड़े हैं, वो वेरिफिकेशन उनकी ली गई और उनको बाज़ाब्ता पुलिस स्टेशन में वहाँ पर कार्ड बना दिए गए, ताकि यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हो गुलमर्ग में या द्रंग वाटरफॉल में, तो वहाँ पर टूरिस्ट का कोई खतरा ना हो। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग आज की गई बारामूला में भी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला यहाँ पर तो जो जितने भी अफसर्स गुलमर्ग के थे वो भी उसमें शामिल थे। तो पहलगाम में भी ऐसी मीटिंग आज देखने को मिली। तो लगातार जो यहाँ पर टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए जो है, सयाहों की सुरक्षा के लिए वह इकदाम उठाए जा रहे हैं। पहले से जब सयाह यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग में पहुंचते हैं वहां पर उनको एंटी चैनल्स दी जाती है कि गुलमर्ग का रोड जो अभी भी यहाँ पर स्लिपरी रोड है, तो वहां पर उनकी हिफाजत के लिए एंटी चैनल जो गाड़ियां बंदी है उनमें बिठाया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट है उनको यहाँ पर गर्म कपड़े दिए जाते हैं, लॉन्ग शूज दिए जा रहे हैं। वो गुलमर्ग पहुंचते हैं और गुलमर्ग में हर एक होटल की चेकिंग की जा रही है, जितने भी वहां पर स्टाफ है उनकी चेकिंग की जा रही है और उनको उनकी यहाँ पर वेरिफिकेशन की जा रही है कि किसी भी यहाँ पर वो लीक उनका से कोई जुड़ा ना हो। तो वहां पर जो हीटिंग अरेंजमेंट है वो दिखाई देखने में यहाँ पर सीओ गुलमर्ग एडी टूरिज्म ताहिर मोहद्दीन साहब तो वो भी वहां पर चेक कर रहे हैं बाज़ाब्ता। तो लगातार जो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ते इंतजाम है वो गुलमर्ग के आसपास, क्योंकि गुलमर्ग जो है वहां पर जो अफरवट की पहाड़ी है उसके पास जो है एलओसी है, वहां पर सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट प्लेस बारामूला डिस्ट्रिक्ट में वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार नजर बनाए रखी है, सिक्योरिटी के अच्छे अरेंजमेंट से, और लगातार जितने भी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं तो उन पे यहाँ पर नजर रखी जा रही है और उनकी जो वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं उनको बाज़ाब्ता पुलिस स्टेशन जो गुलमर्ग है या टंगमर्ग है उनकी तरफ से एक कार्ड जो है वो दिया गया है, वेरिफिकेशन कार्ड। उनको पहले वेरिफिकेशन की गई है पुलिस के जरिए, वहां पर फिर गाँव में उनके नंबरदार से वेरिफिकेशन ली गई है और फिर उनको एक कार्ड बना दिया गया है और वो कार्ड उनको साथ में रखना पड़ा है। फिर वो गुलमर्ग जो टूरिस्ट प्लेस है, चाहे वो स्लेज वाले हो या घोड़े वाले हो या जो भी ढाबे वाले हो, होटलियर्स हो, होटल में जो काम कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन की गई ताकि यहाँ पर टूरिस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। और लगातार जो अब जो यहाँ पर विंटर्स आ रहे हैं, बर्फबारी जो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में हुई, गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है, तो उस हवाले से लगातार जो है सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जा रहे हैं और लगातार अब टूरिज्म का राज जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात यह है कि इस वक्त सयाहों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम जिस तरीके से इंतजाम में उठाता रहा है इस मरतबा भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इस वक्त सयाहों की सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है बल्कि उनकी हिफाजत सर्दी से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग पहुँचते हैं और उतना टेम्परेचर हर स्टेट में नहीं होता। जुनेद भी हमारे साथ है। जुनेद, क्या सूरत हाल है ख़ासतौर पर सयाहों की हिफाजत के हवाले से, और क्या कुछ उनको कम्फर्ट फील कराने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए ख़ासतौर पर यहाँ पे अनंतनाग यहाँ पे तैयार है? देखिए आमिर, अगर हम बात करेंगे पहलगाम की जो पर्यटक स्थल है और वहाँ पर जो है लगातार हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पर जो है टूरिस्ट जो है लगातार आ रहे हैं। न्यू ईयर के बाद हमें देखा कि लगातार बढ़ोतरी जो है हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम लोकल टूरिस्ट की बात करें या हमारे जो नेशनल टूरिस्ट की बात करें या फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, वो भी लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। खासतौर पर हम कश्मीर की बात करें तो वो पहलगाम आ रहे हैं, वहाँ पे जो है लगातार विजिट कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि क्योंकि जिस तरीके से डिपार्टमेंट या अथॉरिटी की बात करें वो लगातार कंसर्न है कि किस तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाया जाए पहलगाम में, तो उसके लिए जो है लगातार इनिशिएटिव जो है वो ले जा रहे हैं। मगर अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहलगाम की, तो पहलगाम के जितने भी इलाके हैं, चाहे मिनर इलाके की बात करें, रैकिंग पॉइंट की बात करें, आरो वैली की बात करें या जितने भी वहाँ पे जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स की बात करें, वहाँ पे जो है सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई। और वहाँ पे जो है खुद ASP पहलगाम और SDPO पहलगाम और SHO पहलगाम उन्होंने आज मीटिंग ली होटलियर्स के साथ। उन्होंने ये सबसे पहले ये रखा कि जितने भी बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है उनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने की जो एक स्टेप वाइज जो है वो करिए। और सबसे बाद अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट जो है पहलगाम आ रहा है तो उसके लिए जो एक फॉर्म C स्पेसिफिक रखा गया है कि फॉर्म C उसको जरूरी जो है वो भरना है। और जितने भी अनरजिस्टर्ड अभी जो होटल्स है जो भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं पीस में, तो वो भी अपने रजिस्ट्रेशन जो वो करिए। तो वो सब प्रोसेस जो है वो रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हम पहलगाम की बात करें वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वो पर्यटकों पे है। जब पर्यटक आते हैं तो तभी यहाँ का बिजनेस जो है वो फ्लोरिश होता है। तो उनका जो है सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो सबसे पहले दिमाग में रखा जा रहा है, किस तरीके से इनको सेफ्टी सिक्योरिटी जो है इनके लिए फराहम किया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक चीज है वो है कंफर्ट। वो कंफर्ट के लिए जो है इनकी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद पर्यटकों
उनको जो है जहाँ पे जाने की जरूरत है तो वो वहाँ पे आराम से जो है वो जा सकते हैं। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार इन होटल ओनर्स की या जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर्स की जो पहले सिक्योरिटी जो है वो रखी जा रही है, और जिस तरीके से अब जो है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है लगातार टूरिस्ट जो है वहाँ पे आ रहे हैं और लगातार अलग अलग जगहों पे वो जा रहे थे। हम पहलगाम की बात करें, कोकरना की बात करें, दीगर जितने भी यहाँ पे इलाके हैं पर्यटक स्थल है, जब पर्यटक जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लश ग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो वाटर है और साफ पानी के साथ साथ जो साफ हवा भी है, तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर अभी पारा जो है माइनस में जो है लगातार चला जा रहा है। और जो हायर रीच है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो लगातार स्नोफॉल जो है वो देखने को मिल रही है। तो इससे जो है एक सेफ्टी के साथ साथ लगातार पर्यटक जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में जो है और भी पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर सकते हैं, ये ऐसी देखने को मिल रही है। मगर न्यू ईयर के बाद जिस तरीके से हमने देखा एक राइज दिखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है पर्यटक जो है अपनी फैमिली के साथ टूर एंड ऑपरेटर जो है वो भी अभी तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है और ये चीज मैं बारी बारी से भी समझने की कोशिश करूंगा। घर आपसे शुरू करता हूं कि अगर एक अननोन सयाह जाना चाहता है, आना चाहता है जम्मू कश्मीर, खासतौर पे गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह घूमना चाहता है, तो अभी फिलहाल इस वक्त इस मौसम में जम्मू कश्मीर किस तरीके से इस्तकबाल करने के लिए तैयार है? और चूंकि सेफ्टी की बात हो रही थी, इस हवाले से भी मैं जानना चाहूंगा। और साथ में हमें ये भी बताइए कि अभी फिलहाल सयाहों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? ये तो हमने देखा। बात करें तो कश्मीर वादी की, तो इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त को पूरी ठंड कश्मीर वादी में है। बिल्कुल टेम्परेचर जो अगर गुलमर्ग की हम बात करें तो आज रात का टेम्परेचर वहां पर -10 के करीब चला गया था। और गुलमर्ग अगर मेन बाउल की बात करें वहां पर इस वक्त बर्फ मौजूद है, अफरवट पहाड़ी पे बर्फ मौजूद है, सनशाइन पीक पे बर्फ जो है बर्फ मौजूद है। तो वहां पर गंडोला के जरिए जो लोग जो थे उनको वहां पर बर्फ देखने को मिलती है, पूरा एंजॉय वहां पर वो स्नो बाइक्स पे करते हैं। तो गुलमर्ग में भी स्लाइड्स वो करते हैं, स्नो स्लाइड्स करते हैं, वहां पर घोड़ों पे चलते हैं। तो काफी सारा एंटरटेनमेंट यहाँ पर टूरिस्ट को मिलता है। मगर अगर हम बात करें ठंड की, तो जो यहाँ पर बर्फबारी हुई है और अब यहाँ पर जो धूप निकलती है दिन में, यहाँ पर मौसम जो अब ठहरा हुआ है, अब यहाँ पर बिल्कुल आसमान दिन में क्लियर होता है, तो उस हवाले से रात की ठंड जो है वो काफी बढ़ जाती है। और सुबह जब यहाँ पर लोग नींद से उठते हैं तो लगातार जो है यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर नदी नाले हैं, झरने हैं, वो एक अलग शक्ल दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल सुबह जमे हुए हैं, उनका कोरा लगा हुआ होता है, खूबसूरत नजारे वहां पर दिखते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर टूरिस्ट को वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम गुलमर्ग की बात करें, जितने भी टूरिस्ट अगर हम बात करें इस वक्त कश्मीर आ रहे हैं तो वो गुलमर्ग का रुख जरूर करते हैं। और द्रंग वाटरफॉल जो इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर, जहाँ द्रंग वाटरफॉल का जो वाटर है वो माइनस टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल जम गया है और वहां पर खूबसूरत नजारे जो है वो टूरिस्ट को देखने मिल रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट गुलमर्ग का रुख करते हैं रात को, मगर वो द्रंग वाटरफॉल के नजारे लेना जरूर करते हैं। वहां पर जितने भी तस्वीरें हैं वो अपने कैमरा में कैद करते हैं। और काफी सारा जो साइट सीनिंग वहां पर इस वक्त गुलमर्ग में वो टूरिस्ट को देखने को मिल रही है, द्रंग वाटरफॉल में देखने को मिल रही है। और द्रंग वाटरफॉल जो यहाँ पहलगाम अड्डे के बाद हाल ही में खोला गया है, तो उस हवाले से काफी टूरिस्ट जा रहे हैं, क्योंकि मगर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम वहां पर द्रंग वाटरफॉल पे किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जितने भी यहाँ पर मेन हाईवे से द्रंग वाटरफॉल का जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पर पूरी तरीके से सीआरपीएफ जेके पुलिस लगी हुई है और वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए ताकि यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आए उनको कोई खदशा यहाँ पर ना हो। हालांकि यहाँ पर 7 महीने से जो स्टेक होल्डर है उनका कारोबार बैठा हुआ, अब फिर से वो पटरी पे आने लगा है। तो उस हवाले से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेज ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर फिर से कोई ऐसी अनहोनी होगी जिससे यहाँ पर टूरिस्ट को खतरा हो या यहाँ का जो स्टेक होल्डर्स का कारोबार है वो फिर से यहाँ पर नीचे आ जाए। मगर इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता अब टूरिज्म बढ़ रहा है और जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं अब वो वो गुलमर्ग में जो स्नो इस वक्त मौजूद है, जो ये हाल ही में स्नोफॉल हुआ है, वहां पर उनको यहाँ पर पूरी तरीके से एंटरटेन करने को मिलता है। और गंडोला के जरिए वो अफरवट पहाड़ी पे जाते हैं, कुंगडोरी में जाते हैं, वहां पर एक्टिविटीज करते हैं, स्नो बाइक्स पे वहां पर वो एक्टिविटीज करते हैं। तो काफी सारा कुछ यहाँ पर जो नजारे हैं वो उनको देखने को मिल रहे हैं। और सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन देखी जा रही है। और जितने खासकर ये बात है, जितने भी स्टेक होल्डर्स गुलमर्ग में काम कर रहे हैं, चाहे वो घोड़े वाले हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे होटल्स में काम कर रहे हो, चाहे यहाँ पर ड्राइवर्स हो, जो टूरिस्ट को यहाँ से टंगमर्ग गेटवे ऑफ गुलमर्ग से ऊपर जाते हैं अपनी एंटर चेन्स के साथ, उनकी यहाँ पर पूरी तरीके से वेरिफिकेशन की गई है। उनके जो गांव के नंबरदार से उनसे वेरिफिकेशन मांगी गई है कि इनका कोई यहाँ पर कोई बैकग्राउंड मत है, या जो होटल्स में काम करते हैं उनका कोई किसी के साथ बैकग्राउंड नहीं है। तो पूरी तरीके से जो टूरिस्ट की यहाँ पर सिक्योरिटी है वो देखी जा रही है। फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं और बिल्कुल बड़ी तादाद में, और यही सारी चीजें हमने विजुअल्स के थ्रू भी इससे पहले भी दिखाने की कोशिश की है। जुनैद, मैं आपसे कोशिश करूंगा पूछने की यही सवाल, क्योंकि पहलगाम जिस तरीके से गुलमर्ग सोनमर्ग खूबसूरत है और यकीनन खूबसूरती की एक बड़ी मिसाल है, उसी तरीके से पहलगाम है, अनंतनाग का कई इलाका है जहाँ पे हम जहाँ भी जाते हैं हमें एक अलग सा फील, एक अलग सा ऑरा फील होता है। अभी फिलहाल चूंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो एक अगर सयाह जाता है उसे क्या कुछ वहाँ पे मिलता है, क्या कुछ वो देख सकता है, कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है?
देखिए, जब भी पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी में आते हैं तो वो नयूब टनल से जो है वो एंटर होते हैं, जिसको हम गेटवे ऑफ कश्मीर जो है वो बोला जाता है। तो जिसको हाल ही में जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उसको जो है इनॉग्रेट किया। उसके बाद अगर जब भी वो एंटर होते हैं तो अलग अलग जगहों पे वो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोकरनाग की बात करें, पहलगाम की बात करें या दीगर जगहों की बात करें, दीगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें जहाँ पे वो जाते हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे इनको जो है एक तो उनको स्नोफॉल मिलेगा, दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ की वो है मेहमान नवाजी। क्योंकि मेहमान नवाजी के लिए जो है पूरे कश्मीर के साथ साथ हर एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो है वो माना जाता है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार सिक्योरिटी कंसर्न और इसके लिए जो है हर एक इंतजाम जो वो रखे गए हैं, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ी बात रहती है। जब भी पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी आते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए जो है अलग अलग जगहों पे जो है नाकेज रखे गए हैं। नाकों पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जो है वो रहते हैं, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के जवान जो है वो रहते हैं। मगर जब एक बार आपकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका एक प्लान बन जाता है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो उसके बाद आपकी होटल बुकिंग होती है, तो वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे गर्म कपड़े मिलेंगे, वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे गर्म गर्म चीजें वहाँ पे दी जाएगी, ताकि आपको होम जैसे स्टे जो है यहाँ पे आपको फील हो। मगर जिस तरीके से यहाँ की मेहमान नवाजी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है मेहमान नवाजी में माने जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी आफत क्यों नहीं हो कश्मीर घाटी में, तो यहाँ के लोग जो है हमेशा आपके पास रहेंगे, हमेशा आपको जो है वो सर्व करते जाएंगे। और जिस तरीके से हमने देखा, अगर हम सर्विंग की बात करें, क्योंकि यहाँ के लोग जब भी कोई आफत आती है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ के लोग जो है वो सबसे पहले सामने आते हैं, रेस्क्यू करते हैं और अपनी घरों में जो है अपनी जगह देते हैं। जो यहाँ की जो मसाजिद है वहाँ पे आपको जगह देते हैं, ताकि आपको जो है एक मेहमान नवाजी का एक फील हो। मगर अगर हम बात करेंगे इन पर्यटक स्थलों की जहाँ पे जो लगातार पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पे जो है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पहले से लगी हुई है, या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोकोनट डेवलपमेंट अथॉरिटी वो पहले से लगी हुई है। वो हर एक मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर जन्नत नजीर आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, और जम्मू कश्मीर के लोग भी, क्योंकि यही तो कश्मीरियत है, यही तो खूबसूरती है यहाँ की। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए जुनेद और गौहर आपका भी। मौजूदा बर्फीले हालात और फिसलन भरी सड़क को देखते हुए, क्योंकि चलना भी तो जरूरी है, लोगों की हिफाजत के लिए नेशनल हाईवे 244 का खासतौर पे डक्सुम सिंथन जो स्ट्रेच है पूरा, सभी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से सड़क पे आवाजाही मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां फिसल जाती हैं और अगर एक बार फिसली तो फिर खाई में मुलाकात। सड़क के हालात सुधारने और महफूज ट्रैफिक सूरत हाल को बहाल करने के लिए फिलहाल नमक और यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है, और एहतियात के तौर पे गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ सुबह 10 बजे के बाद से लेकर के 2 बजे के बीच में, ये जो टाइम है इसी टाइम पे हो पाता है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की इजाज़त उन्हें मिलती है जिनमें एंटी स्किड स्नो चैन वगैरह लगी होती है, जिससे फिसलन नहीं होती है। सड़क इस्तेमाल करने वालों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी हिफाजत के लिए एडवाइजरी पर अमल करें और अफसरान की मदद लें किसी भी सूरत हाल में। तो जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, और इन इलाकों में बर्फबारी की सूरत में जो परेशानी सबसे ज़्यादा हो रही है वो ये कि गाड़ियों को आगे गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इन गाड़ियों को गुजरने के लिए फ़िलहाल एंटी स्किड चैन वगैरह और सारी चीज़ों के इंतजामात करने की ज़रूरत होती है। जुनेद हमारे साथ बने हुए हैं। जुनेद, ख़ासतौर पे रोड सेफ्टी के हवाले से जो खबर हम देख पा रहे हैं वो ये कि अभी कई जगह पे कई स्ट्रेच ऐसे हैं जहां पे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। आमदोरफ्त कैसी है, जिसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए आमिर, 2 लाइफ लाइन है जो कश्मीर घाटी को कनेक्ट करते हैं। एक तो है NH44 जिसको हम नेशनल हाईवे 44 भी कहा जाता है, और जिसको हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बोला जाता है। और दूसरा जो यहाँ की लाइफ लाइन है वो है सिमथन कश्तवाड़ रोड, जिसको हम जो जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करती है और जो कि अनंतनाग को पूरे वैली के साथ कनेक्ट करती है, जिसको हम NH244 कहा जाता है। तो अगर हम सबसे पहले NH44 की बात करेंगे तो NH44 जो है पूरी तरीके से खुली हुई है दोनों तरफ से, और रवा दवा रहती है। और श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर आपको जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। मगर अगर हम बात करेंगे NH244 की, जिसको हम सिमथन अनंतनाग कश्तवाड़ रोड भी कहा जाता है, तो
वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाल ही में एक एडवाइजरी जो है वो दी गई है कि किस तरीके से आपको जो है वहां पे, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल हुई, हायर रीचेस में आपको जाना है, तो वहां पे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वहां पे आपको एंटी स्किड चेन्स भी आपको लगा सकते हैं, क्योंकि एंटी स्किड चेन्स के बगैर आपको वहां पे चढ़ने नहीं दिया जा रहेगा, क्योंकि वहां पे एक स्नोफॉल है और स्नोफॉल में आपकी गाड़ी की जो फिसलन है वो बढ़ सकती है। और 4x4 जो है व्हीकल होनी चाहिए। अगर 4x2 व्हीकल होगी तो आपको वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि नीचे ही पुलिस है, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है वो बैठे हुए हैं, और ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो बैठे हुए हैं। और लगातार हमने देखा कि इस अवेयरनेस के लिए जो है लगातार ARTO अनंतनाग भी कोशिश जो है लगातार की जा रही है। लगातार जितने भी हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं उनको अवेयरनेस जो है वो की जा रही है, और किस तरीके से आप जो है व्हीकल्स को चलाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जब भी हायर रेंजेस पे जाते हैं तो वहां पे आपको फॉग ज्यादा मिलता है, धुंध मिलती है, तो धुंध में आप कैसे व्हीकल चलाएंगे, वो सब जो है प्रोसेस जो है इनको बोला जाता है। मगर अगर हम बात करेंगे निचले वाले इलाकों की, नेशनल हाईवे 44 की बात करें हम, उसमें साफ तौर पर ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जब भी आप अपना सफर जो है वो शुरू करेंगे तो आप एक तो कम से कम स्पीड अपनी व्हीकल की रखेंगे, और दूसरी बात, अगर विजिबिलिटी कम से कम हो तो सबसे पहले आप जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ आप राब्ता कर सकते हैं, तभी आप अपना सफर जो है वो जारी कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि आजकल चलाई कलान है, और चलाई कलान के महीनों में जो है काफी ज्यादा सर्दी ठंड होती है। लेकिन क्या महकमे मौसमियात की जानिब से इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी किए गए हैं जुनैद? क्योंकि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अगर इम्कान हैं तो फिर और भी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है और आमदोरफ्त के और भी जराए और सड़कें बंद हो सकती हैं। देखिए, अगर हम दोनों सिचुएशंस की बात करें, दोनों लाइफ लाइन की बात करें, तो अभी तो वो खोली गई है। मगर अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने ये कहा कि आने वाले समय में जो है बर्फबारी या बारिशें जो है वो हो सकती है। तो उसके लिए जो है पूरे कश्मीर घाटी के लोग जो अभी तक वेट कर रहे हैं, कब होगी निचले वाले इलाकों में, प्लेन एरियाज में कब बर्फबारी होगी, तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं, तो अभी तक नहीं हुई है। तो हम भी जो है ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बर्फबारी हो। मगर अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 244 की, वो अभी बंद है, और प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर यह बताया गया है 10 से 4 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप वहां पे जा सकते हैं। मगर आपकी गाड़ी में जो है एंटी चेंज होनी चाहिए, 4x4 व्हीकल होनी चाहिए, और गाड़ी जो है स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं है तो वहां पे जो है हमारे सुरक्षा बल के जवान मतलब सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी भी है, और यही चीज इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न है। शुक्रिया जुनैद तमाम बेहतरीन अपडेट्स के लिए। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए होने वाले आइंदा विंटर फेस्टिवल का ऐलान किया है, जो कि 17 जनवरी को मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलदंडा और 18 जनवरी को बस स्टैंड भद्रवाह में होगी। और इस फेस्टिवल का मकसद है खूबसूरत भद्रवाह इलाके में टूरिज्म, लोकल कल्चर और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। उन्होंने बताया है कि लोकल सिंगर, कलाकार और दूसरे परफॉर्मर इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे सेलिब्रेशन में और भी ज्यादा जान आएगी, रिवायती रौनक बढ़ेगी, यहाँ के कल्चर को दिखाया जा सकेगा। डीसी ने लोगों से बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शामिल होने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। खुले में कूड़ा फेंकने से बचने की अपील की है। डीसी हरविंदर सिंह ने आगे ये भी कहा कि इस साल बर्फबारी में थोड़ी सी देरी की वजह से फेस्टिवल आमतौर से बाद में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस मर्तबा कुछ बेहतर और अलग हटके किया जाएगा। खास बातचीत के लिए है डिप्टी कमिश्नर डोडा। जिस तरह से आप जानते हैं कि भद्रवाह के अंदर 17 और 18 तारीख को भद्रवाह फेस्टिवल होने को जा रहा है, और हर साल की तरह सर क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले साल भी आपने करवाया, मुझे लगता है कि 2 टाइम आपने करवाया भद्रवाह फेस्टिवल, और इस साल भी जिस तरह सब कराने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? आज अपने एक बड़े लेवल की मीटिंग भी यहाँ पे की। देखिए, बेहद एक खुशखबरी है तमाम जो हमारे जम्मू के वासी हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। 17th और 18th को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक मेगा फेस्टिवल भद्रवाह में किया जा रहा है, जो कि विंटर कार्निवल के नाम से मनाया जाएगा। इसमें 17 तारीख को जो फेस्टिवल है वो हमारा गुलडंडा में रहेगा, जो आप जानते हैं कि वहाँ पे इस टाइम अच्छी बर्फ भी पड़ी है। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे हर दिन आते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से कि 17 को तो सम्मिलित हो ही हो, बट 18 को जब हमारा मेन इवेंट है, जो कि बस स्टैंड भद्रवाह में रहेगा, और उसमें हमारे सेलिब्रिटी सिंगर जी खान, आप सब जानते हैं, प्रोमिनेंट सिंगर हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं।
उसके अलावा जो हमारे लोकल सिंगर्स हैं उन सबको भी इस बार हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जितना हमारा डोडा, किश्तवाड़, रामबन यहाँ के सिंगर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सबको कि वो हमें रीच आउट करें अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम खुद भी अपने लेवल पे रीच आउट कर रहे हैं हमारे सिंगर्स को। और ये सिर्फ एक कोई डांस या म्यूजिक परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, इसमें हमारा पूरा कल्चर, हमारी पूरी लाइफ डिस्प्ले पे रहेगी। हमारे स्टॉल्स लगेंगे जिसमें तमाम जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे वुड बी अप फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज फॉर सेल। और हमारे जो यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या हमारी जो माताएं बहनें पौष्टिक आहार बनाती हैं, व्यंजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, आप सब उसको आके जरूर चखें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप आए यहाँ पे स्टे करने आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप यहाँ की हवा को, यहाँ की जो एक कल्चर है उसको विटनेस कर पाते हैं, यहाँ की जो मॉर्निंग्स है, इवनिंग्स है, उसको एंजॉय कर पाते हैं। और इन फेस्टिवल्स में हम छोटा मोटा नाइट प्रोग्राम्स भी रखेंगे, जो हमारे लोग रहेंगे, जो यूथ रहेगा उनके लिए। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज बनेगी। आप सबने देखा 2023 की दिसंबर आप सब ने हमारे साथ मिलके चढ़ाया। पिछले साल किसी कारणवश हम फेस्टिवल नहीं कर पाए थे, बट जो इस बार का फेस्टिवल है इक्वली गुड होगा और आप सबकी सपोर्ट से हम इसे ग्रैंड सक्सेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, हमारा लाल दमन काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसके साथ कई सारे इलाके हैं। क्या आने वाले टाइम में इन जगहों पे भी फेस्टिवल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए? देखिए, हमेशा हमारा जब भी भद्रवाह का फेस्टिवल होता है उसके बाद हमारा लाल द्रमन फेस्टिवल भी होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि लाल द्रमन इज आल्सो ऑन कार्ड्स। एक बार एक अच्छी स्नोफॉल वहां पे हो जाए तो हम उसकी भी प्लान करके डेट्स आपसे शेयर करेंगे। देखिए, जहाँ पे भद्रवाह के अंदर आप फेस्टिवल बड़े लेवल पे करवाने जा रहे हैं, मैं देखता हूँ जब लोग वहां पे आते हैं गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज होगा? पर्टिकुलर जो लोग वहां पे आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, किस तरह का मैसेज और डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन वहां पे करना है? देखिए, भद्रवाह एक एंशिएंट लोकेशन है, एंशिएंट कल्चर है, और जो हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स हैं उन सब बुक्स में भी इसका मेंशन है। भद्रवाह को खूबसूरत रखना, डोडा को खूबसूरत रखना, हमारी जो चिनाब रिवर है जिसको अस्किनी भी कहा जाता है उसको साफ सुथरा रखना, ये सब हम सब का एक मिला जुला एफर्ट होना चाहिए। आप सब जब भी यहाँ पे आए तो इसे अपने घर की तरह साफ रखें। और जो हमारे COBDA हैं संजीव साहब, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब ने तमाम इंतजाम किए हैं ताकि आप जब भी आए किसी भी जगह पे एंजॉय करें तो वहां पे डस्टबिन की अवेलेबिलिटी, वहां पे साफ सफाई की अवेलेबिलिटी और प्रॉपर डेजिग्नेटेड लोकेशंस जहां पे आप अगर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां डाल सकें, उस सब में हम तमाम जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी आपके लिए लगाएंगे। आप उन सबको फॉलो करें और इस जगह को खूबसूरत बनाए रखने में अपना सर, कुछ टूरिस्ट से जब हमने कुछ दिन पहले गुल्ली डंडा के अंदर बात की, उनका मानना है कि जो स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं ओवर चार्जिंग काफी ज्यादा देखी जा रही है। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा और जो वहां पे ओवर चार्जिंग लोग करते हैं उनको क्या आगे आने वाले टाइम? देखिए, जो भी ओवर चार्जिंग करता है या फिर हमारे टूरिस्ट को परेशान करने की कोशिश करता है उनके लिए मेरा स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आप ये ना करें। देखिए, आमदनी कमाना और टूरिस्ट का ख्याल रखना दोनों साथ में चलता है, इसको प्रॉपरली फॉलो करें। हम अपनी टीम्स भेजेंगे उसको प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो एक्सक्लूसिव बातचीत श्री हरविंदर जी हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे जिस तरह से भद्रवाह के अंदर 17 और 18 तारीख को फेस्टिवल होने को जा रहा है, उसी को लेके किस तरह के अरेंजमेंट्स है और कौन कौन से प्रोग्राम्स वहां पे होंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। अलग अलग मुकाम पर अलग अलग इलाके में खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिलती है, कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के डोडा और आसपास के इलाकों में विंटर फेस्टिवल के इनेकाद के हवाले से ग्राउंड पर उतरते हैं। वसीम गत्तू हमारे साथ हैं। वसीम, क्या कुछ है इस विंटर फेस्टिवल के हवाले से? खासतौर पर आपसे बातचीत भी हुई DC डोडा से। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी विंटर फेस्टिवल जो है वो भद्रवाह के अंदर करवाया जा रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट काफी ज्यादा वहां पे आ रहे हैं, और जिस तरह से आज एक्सक्लूसिव बातचीत जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर जी से जब हुई, उससे पहले उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग थे, खास करके टूरिज्म डिपार्टमेंट था, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स वहां पे थे, और बताया गया कि किस तरह से वहां पे प्रोग्राम होगा और किस तरह से इसको पार्टिसिपेट किस तरह से वहां पे जो आने वाले लोग होंगे वो किस तरह से करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा भी लोगों ने किस तरह से वहां पे डिसिप्लिन का जो है वो मेंटेन करना है। जिस तरह से लास्ट टाइम पे हमने देखा था प्रोग्राम जरूर होते हैं मगर जो टूरिस्ट वहां पे आते हैं, जो लोग वहां पे आते हैं, गंदगी फैलाने का काम करते हैं। जिस तरह से हमने भी उनसे ये सवाल जरूर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो चाहे वो गुलडंडा की बात हो या बाकी सारे एरियाज हो, तो इस तरह की तस्वीरें जरूर हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम को हम कामयाब करेंगे। जिस तरह से पहले भी लोग काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में आए थे और उम्मीदें लोगों को थी कि इस साल ये फेस्टिवल एक बार फिर से होगा, तो जरूर जिला इंतजामिया ने इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रखा। 17 तारीख को गुली डंडा के अंदर ये एक प्रोग्राम होगा, उसके 18 तारीख को
जो भद्रवा का बस स्टैंड है वहां पे ये होगा। हालांकि इसका इंतजार काफी टाइम से लोग कर रहे थे, मगर जरूर इस चीज का इंतजार लोगों को था कि इंतजामिया कब तक इस प्रोग्राम को करेगी। तो जरूर जब डेट सामने निकल के आई तो लोगों में इस वक्त खुशी भी हमें देखने को मिल रही है। जी, जिस तरीके के प्रोग्राम होते हैं खासतौर पे, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि यहाँ जो विंटर फेस्टिवल के अंदर सयाहों के लिए या उनके अट्रैक्शन के लिए जो प्रोग्राम रखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो बाहर से सिंगर, आपने सुना कि किस तरह से बाहर से सिंगर आएंगे, खास करके लोकल जो यहाँ के सिंगर्स हैं उनको वहां पे मौका दिया जाएगा। अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने खुद भी कहा, खास करके स्टॉल्स लगाए जाएंगे, इसमें मेडिकल चेकअप्स होंगे या बाकी सारी जो फैसिलिटीज लोगों को। हालांकि उस इलाके के साथ आप देखेंगे आबादी भी कई सारी है, उस आबादी को भी इस फेस्टिवल से खास करके मौका मिलेगा। जो वहाँ की यूथ है, जो बिजनेस तबके के साथ लोग जुड़े हुए हैं, खास करके उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब इसी इलाके गुलडंडा इलाके के अंदर जब हम गए थे, एक्सक्लूसिव बातचीत हमने लोगों से की थी, तो लोगों ने जरूर ये बताया था कि जो चीज मार्केट में 15 रुपए या 20 रुपए की मिलती है, इस इलाके में 50 रुपए से ज्यादा मिलती है। तो जरूर ये बात भी आज जब हमने रखी तो उन्होंने कहा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये डायरेक्शन दी जाएगी, जो भी वहाँ पे मुनाफाखोरी लोग करते हैं कानूनी कार्रवाई उन पे अमल में लाई जाएगी। जी, अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे हम अगर सिर्फ भद्रवा की बात करें या फिर डोडा के आसपास के इलाके में जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे आमतौर पे हर मौसम में, गर्मी के सीजन में भी लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। बर्फबारी अगर कहीं नहीं मिलती तो उन्हें कम से कम भद्रवा में और फ्रिज में उनको जरूर मिलती है। लेकिन भद्रवा में ऐसी क्या कुछ तैयारियां हैं जिसकी वजह से ये विंटर फेस्टिवल हर साल खास हो जाता है, और इस मर्तबा क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? देखिए, जिस तरह से भद्रवा को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम भी दिया गया है, छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी इलाकों में आप देखेंगे, जब आप चाहे आप जाए वैली की तरफ जाए, चाहे आप गुलडंडा इलाके की तरफ जाए, या जो बाकी सारे एरियाज है वहाँ के, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत वो इलाका है और खास करके लोगों को नजदीक पड़ता। चाहे किश्तवाड़ के लोगों की यहाँ बात करें, डोडा के लोगों की बात करें, और बाकी सारे एरियाज के, हम खास करके उधमपुर से भी कुछ लोग आते हैं, जम्मू से लोग आते हैं, काफी ज्यादा नजदीक उन लोगों को पड़ता है। और जिस तरह से वहाँ का माहौल देख के लोग आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोगों का साथ आना जाना लोगों का रहता है, और जिस तरह का माहौल अब तैयार होने को जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पूरी जो लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, इस सारी चीजों को देख के जिला इंतजामिया ने भी ये कदम जरूर उठाया कि वहां पे इस तरह के फेस्टिवल करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से पिछले साल भी आपने देखा, हजारों की तादाद में लोगों की तादाद वहां पे देखी गई, अलग अलग स्टेट से वो लोग आए, और कल के दिन भी हमने देखा कि लोगों की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इससे साबित होता है कि लोग काफी ज्यादा खुश हैं, और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बड़ी बात यह है कि विंटर फेस्टिवल्स को अगर साइड में रख भी दी जाए, तो जो लोग अभी खासतौर पर भद्रवा डोडा का रुख करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहां पे वो अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं? देखिए, इसमें गुलडंडा आप जा सकते हैं, खास करके जाई वैली काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसको इस साल जो है एक बार फिर से प्रमोट किया गया है। अलग अलग चीजें वहां पे नई हमें देखने को मिलती है। फिश पॉन्ड है, ये ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं जो नए भी तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि लास्ट जो पिछले साल आपने देखा बर्फबारी हुई, उसके बाद साथ साथ ही बारिश हुई, बारिश के दौरान हमने देखा कि कुछ स्पॉट्स पे नुकसान भी देखने को मिला, रास्ता डैमेज हुआ। उसका काम भी हम देख रहे हैं कि इंतजामिया बड़े जज्बे के साथ कर रही है, ताकि जो भी टूरिस्ट वहां पे आए उनको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानियों का सामना ना करने पड़े। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जिला हेडक्वार्टर पे जो लोग रहते हैं, खासकर डोडा के लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ का लाल द्रमन हो, डल द्रमन हो, बाकी सारे एरिया जो है इनको भी इसी तरह से प्रमोट किया जाए। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले यहाँ पे एक बड़े लेवल का प्रोग्राम लाल द्रमन के अंदर किया गया था, एक बहुत खूबसूरत इलाका है, मगर वहां पे हम देख रहे हैं कि इग्नोर बार बार उस इलाके को किया जाता है। जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि उस इलाके को प्रमोट किया जाए, और खास करके वहां पे हर साल इसी तरह से प्रोग्राम किया जाए, जिस तरह से लोग भद्रवा जाते हैं, डोडा की तरफ भी लोग आए। तो उम्मीदें हैं कि जिस तरह से आज भी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक वादा लोगों से जरूर किया हुआ है, तो उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में वहां भी एक बड़ा फेस्टिवल होने को जाएगा। जी, बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाके इस वक्त सयाहत के लिए खुले हुए हैं, और मौसम भी खुशगवार है। बर्फबारी और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले वो लोग जो खास तौर पे इस सीजन में जाना चाहते हैं, इस वक्त वेलकम कर रहा है जम्मू कश्मीर, और उसके लिए तैयारी भी चल रही है, और इंतजामिया लोगों को दावत भी देता है, और तमाम तर सेफ्टी और तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न भी है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए वसीम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।